कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के शासक थे और साथ ही दिल्ली सल्तनत के पहले शासक भी। ऐबक समुदाय के वे तुर्किश थे और सिर्फ 1206 से 1210 के बीच 4 साल के लिए सुल्तान बने। काजी ने कुतुबुद्दीन की देखभाल काफी अच्छी तरीके से की थी और बचपन में ही कुतुबुद्दीन को तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़े चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था। लेकिन जब उनके मास्टर की मृत्यु हो गई तब उनके बेटे ने कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी को बेच दिया था और अंततः उन्हें मध्य अफगानिस्तान में घोर के शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जल्द ही अपने हुनर से मोहम्मद घोर को आकर्षित कर दिया था और वे जल्द ही मोहम्मद घोर के चहेते बन गए थे। उत्तरी भारत के बहुत से राज्य को बाद में कुतुबुद्दीन ने हथिया लिया था और जैसे जैसे गौरी के सुल्तान का साम्राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे उन्होंने कुतुबुद्दीन को मध्य भारत में शासन करने का अधिकार दे दिया। अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य का विस्तार कर मोहम्मद गौरी ने खुद को एक मजबूत और शक्तिशाली शासक साबित किया था। उनका ज्यादातर साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैला हुआ था और इसके चलते कुतुबुद्दीन ऐबक को भी 1206 में दिल्ली के सुल्तान की पदवी दे दी गई। उस समय मोहम्मद गौरी की युद्ध भूमि पर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने गौरी साम्राज्य में प्रशासनिक यंत्रणा को सुधारने का काफी प्रयत्न किया था। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़ा जिहाद कर दिया था। अगर यह और सालों तक सत्ता पर रहता तो भारत पूरी तरह से मुस्लिमों का देश बन चुका होता। कुछ जगह पर तो यह सबूत भी दिए गए हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने नहीं बनवाई है। यहाँ के 27 मंदिरों को तोड़ दिया गया था ताकि कोई भी इस जगह को पहचान ना सके। बाद में खूबसूरत कल को अपना बना लिया, लेकिन आज तक कहीं नहीं लिखा है कि कुतुबुद्दीन इसका प्रयोग किस लिए करता था। इस्लाम के अंदर कहीं भी किसी भी तरह की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जबकि ये लोग ना तो चित्रकारी कर सकते हैं और ना ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो कुतुब मीनार में चित्रकला किस मुस्लिम राजा ने करवाई थी? तो अब आगे का अध्ययन आपको खुद ही शुरू कर देना चाहिए ताकि आप कुतुबुद्दीन ऐबक के असली इतिहास से वाकिफ हो जाएं। भारत को इस्लाम देश बनाने आया यह गुलाम देश में कत्लेआम करके गया और हजारों मंदिरों को तोड़ गया, लेकिन हम आज भी इसे एक महान राजा बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क सल्तनत का संस्थापक माना जाता था। उसने भारत में इस्लामिक सांप्रदायिक राज्य की स्थापना की। वास्तव में इसी इस्लामिक सांप्रदायिक राज्य की स्थापनार्थ की पिछले 500 वर्षों से विभिन्न मुस्लिम आक्रांता भारत पर आक्रमण करते आ रहे हैं, जिनका सफलतापूर्वक प्रतिकार भारत के स्वतंत्रता प्रेमी राजाओं और उनकी प्रजा के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रतिकार के विषय में रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के पृष्ठ 237 पर लिखते हैं, इस्लाम केवल नया मत नहीं था, यह हिंदुत्व का ठीक विरोधी मत था। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।